क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आपको कर्ज घेरे रहता है? आपको कर्ज लेना पड़ जाता है? तो आज के बाद आप निश्चिंत हो जाइए। आध्यात्म में, भारतीय आध्यात्म में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत सारे लोग यह तर्क देंगे कि कर्तव्य नहीं करें, कर्ज लें तो मुक्ति कैसे होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, यदि आपको आध्यात्म पर विश्वास है, यदि आपको ईश्वर पर विश्वास है, तो शायद आपको वह कहानी याद होगी जिसमें हाथी को घड़ियाल पकड़ लेता है और वह ईश्वर से याचना करता है, विनती करता है और अंततोगत्वा ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। यह सिर्फ कहानी ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको आध्यात्म में मिल जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी तर्क होता है कि सनातन धर्म में बहुत सारी कहानियां हैं, एक ही बात को कई तरह से परोसा जाता है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत है और उसकी कथाएं भी अनंत है। इनको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है और कैसे ईश्वर की अनंतता को हम एक जगह एक माला में पिरोकर नहीं रख सकते। तो मित्रों, आज का विषय मेरा है कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अचूक तरीके। क्योंकि आप लोग जानते हैं, यदि हमारे आप पुराने दर्शक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं पहले स्वयं उसका अनुभव कर लेता हूं। यही कारण है कि मेरी वीडियोस के आने में थोड़ा समय लगते हैं। तो मित्रों, आज जो तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं बेहद ही सरल है और उन तरीकों से यदि आपके ऊपर कर्ज है या फिर आपको बार बार कर्ज लेना पड़ता है तो आप निश्चिंत हो जाइए। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप मेरे तरीकों पर विश्वास करेंगे तो आपका कर्ज शनै शनै धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक निश्चित समय के बाद आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे मेरी तरह। मित्रों, पहला तरीका मैं बता रहा हूं। मंगलवार को शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर, भोलेनाथ कैलाशपति का जो मंदिर हो, वहां जाएं। शिवलिंग पर मसूर की दाल आपको चढ़ाना है और सिर्फ मसूर की दाल चढ़ाना नहीं है, साथ में एक मंत्र का उच्चारण करना है। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ध्यान दीजिएगा, यह मंत्र एक बार और मैं बता रहा हूं, बड़ा ही सरल मंत्र है और इसका प्रभाव आप तब देखेंगे जब आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो मुझे आप फोन जरूर करेंगे। फिर से सुन लीजिए, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यह तो हो गया पहला तरीका। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा उन व्यक्तियों को जिनको निरंतर कर्ज घेरे रहते हैं। अगर वे चाहें तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र एक ऐसा पाठ है जिससे निश्चित रूप से ऋण मुक्ति के क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष, आपको सनातन धर्म का जो हिंदी महीने होते हैं उनमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। तो आप शुक्ल पक्ष में प्रथम मंगलवार को शुरू करें और अगर प्रतिदिन उसको न कर सकें तो आप प्रत्येक मंगलवार को अवश्य करें। आप देखेंगे आमूल चूक परिवर्तन आ रहा है। कर्ज से मुक्ति के दिशा में आपको एक अपार सफलता मिलने लगेगी। एक और तरीका बताता हूं, काफी आसान है। सोमवार के दिन, ध्यान रखिएगा, दिनों का यहां बहुत महत्व है। मैं बता देना चाहता हूं मित्रों कि आडंबरों से आप दूर रहें, लेकिन चूंकि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, ये सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि आपके तरीके से अगर कर्ज मुक्त हो जाए तो फिर तो सब लोग कर्ज ले लेकर और
या विधि लगाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन उपायों से आपके कर्जे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर ऐसे तरीकों का सृजन कर देंगे, ऐसी विधियों का सृजन कर देंगे कि आप उन कर्जों को चुकाने में योग्य हो जाएंगे। इस बात पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कभी आडंबरों को प्रोत्साहित नहीं करता। तो मित्रों ध्यान रखिए, तीसरा तरीका, सोमवार के दिन एक रुमाल, 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल तथा थोड़ा सा गुड़ ले लें। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी इन वस्तुओं को उसमें डालते रहें। अब ये मत कहिएगा कि गायत्री मंत्र भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री मंत्र अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको जरूर आना चाहिए, और यदि आप किसी और धर्म या पंथ से संबंध रखते हैं तो भी आप यह जान लें। फिर गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से इन वस्तुओं को उसमें डालते रहें और इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्ज उतर जाए। यह क्रिया आगामी 7 सोमवार और करें, आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा और परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। एक और तरीका आपको बताता हूं। सबसे पहले 5 गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल लें। इसके पश्चात 1.5 मीटर 1.5 1.5 मीटर सफेद कपड़ा लें, उसको अपने सामने बिछा लें। इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें गायत्री मंत्र 21 बार पढ़ते हुए बांध दें। अब स्वयं जाकर, किसी और को नहीं देना है, अब स्वयं खुद जाइए और इनको जल में प्रवाहित कर दीजिए। यदि ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, यह निश्चित सत्य है। और एक सबसे अचूक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिसका मैंने आपको अभी जिक्र किया बहुत जल्दी, गजेंद्र मोक्ष। यह एक स्तोत्र है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कर्ज से मुक्ति दिलाने का अमोघ उपाय है। इस उपाय का कोई काट नहीं है, बस आप विश्वास रखना है आपको ईश्वर पर और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। लेकिन ध्यान रहे, इस स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व अगर आप पाठ करेंगे तो आपको आपके इच्छानुकूल परिणाम आएंगे। सूर्योदय होने से पूर्व ही यह पाठ करना है। अगर आप निरंतर कर्ज में फंसते जा रहे हो तो एक काम करें, आप अमोघ उपाय जो आपको मैंने बताया गजेंद्र मोक्ष का, उसकी पुस्तक आती है, उसको ले लें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको लगता है काफी कठिन है, तो उपलब्ध करा दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहेंगे तो मेरी ही आवाज में आपको गजेंद्र मोक्ष मिल जाएगा, वहां लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, इन उपायों के करने के बाद आपको लाभ होता है तो मुझे आप फोन करें, अपनी राय दें और मैं आपकी राय को शामिल करूंगा अपने वीडियोस में, जिससे लोगों का विश्वास ईश्वर पर बढ़ता जाए। लेकिन ध्यान रहे कि ये सारे उपाय ऐसे नहीं हैं कि आपके कर्जे समाप्त हो जाएंगे। इन सारे उपायों से आप ऐसे सक्षम हो जाएंगे कि आप उन कर्जों को दे सकेंगे। आपको लगेगा मेरे काम कैसे बन गए, उम्मीद नहीं करेंगे आप कि मेरे काम कैसे बनने लगे। और मैं बता दूं, गजेंद्र मोक्ष सिर्फ कर्ज से मुक्ति का उपाय नहीं, गजेंद्र मोक्ष आपको होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको बाहर निकालने में सक्षम है। तो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर की असीम अनुकंपा से मैं आप लोगों को ये बता सका। ईश्वर मुझे कर्ता का घमंड ना दे, ईश्वर मुझे घमंड से दूर रखें और इसी तरह मैं आपकी सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।